राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों पंचमेश के विषय में। फिफ्थ लॉर्ड आपके किस भाव में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है और वह आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस विषय की चर्चा हम सामान्य तौर पे करेंगे। बहुत सरल शब्दों में, बहुत स्पष्टता से बात करेंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का भाव है, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान कह सकते हैं, प्रेम संबंध कह सकते हैं, मंत्रणा शक्ति, पूर्व जन्म में जो भी आपने संचित पुण्य लेकर के जो आते हैं वह सभी ही आपका पंचम भाव प्रदर्शित करता है। अब यदि पंचमेश आपके लग्न में आकर के बैठता है मित्रों, तो बुद्धि का भाव है पंचम भाव, तो ऐसा व्यक्ति लग्न के अंदर पंचमेश आकर के बैठा तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत उसकी जो मेधा शक्ति है, जो उसकी स्मरण शक्ति है बहुत तेज रहती है, प्रखर बुद्धि कह सकते हैं अपन, तो प्रखर बुद्धि का योग बना देता है। और ऐसा व्यक्ति प्रखर बुद्धिमान होगा तो एक नीतिवान भी होगा, अच्छा नीति करता होगा, अच्छी योजना बनाने वाला होगा। एक और विषय अपन देख सकते हैं, उसके बुद्धि से, उसकी नीति से, उसकी चातुर्यता से, उसकी विद्वत्ता से ऐसे व्यक्ति का समाज में, परिवार में नाम रोशन होता है, पहचान बनती उसी के कारण। संतान भाव का भी स्वामी होता है, संतान भाव का भी स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी संतान को भी इंगित करता है। तो कहीं ना कहीं पंचमेश का लग्न में आकर के बैठना संतान आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी रहेगी, क्योंकि संतान भाव का स्वामी आपके पास आकर के बैठा हुआ है। और प्रथम संतान, सब सर्वप्रथम तो अपन विचार करें, क्योंकि पंचम भाव प्रथम संतान का है, तो आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा मेल करेगा और आप में कहीं ना कहीं वह प्रथम संतान होने के बाद में आप में बहुत कुछ बदलाव आने की संभावनाएं व्यक्त होती है। पंचम भाव मंत्रणा शक्ति का है, मंत्र शास्त्र का है, गुप्त विद्याओं का भाव है, और लग्न में आकर के बैठा हुआ पंचमेश, तो हो सकता है कि इन चीज़ों में आपकी रुचि हो, तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में, ज्योतिष में, जो भी गुप्त विद्या है उनमें आपकी रुचि हो, योग, दर्शन है, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, वहाँ का स्वामी आपके लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो आप जिससे भी जुड़ते हो तो प्रेम से जुड़ते हो, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हो। सामान्यतः स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहता है ऐसे व्यक्ति का। एक मानसिक थकावट हो सकती है मित्रों, और उस मानसिक थकावट से सिर दर्द होने की संभावनाएं व्यक्त होती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचारशील होता ना, तो ज़्यादा विचारशील मस्तिष्क को ज़्यादा काम करना पड़ता है, रिलैक्स कम मिलता है मस्तिष्क को, और कोशिकाएं जब ज़्यादा वर्क करने लगती है तो थोड़ी सिर दर्द होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। और ऐसे यदि सलाहकार बने ऐसा व्यक्ति, बहुत अच्छी सलाहकार बन सकता है, परामर्श दे, काउंसलर, अच्छा काउंसलर बनेगा। तो पंचमेश का लग्न भाव के अंदर आना श्रेष्ठतम है। और काय सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा सुफल प्रदा पतह षडाया नाम यदि फल प्रदा, त्रिकोणाधिपति है, अच्छी स्थिति में है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव में आकर के बैठता है, द्वितीय भाव घर है, परिवार है, कुटुंब है, वाणी है, संचित द्रव्य है, प्रारंभिक शिक्षा है, दायना नेत्र है, मार्ग भाव भी है, वहाँ पर यदि आपकी शिक्षा का, बुद्धि का स्वामी आकर के बैठता है पंचमेश, तो शिक्षा या बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन अर्जित कर सकता है, अच्छा पैसा कमाएगा ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। और परिवार भी ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा महत्व देता है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है परिवार भी, और उसकी वाणी के अंदर एक भारीपन रहता है, प्रभावशाली वाणी रहती है, उसकी जो बात होती है उसको कोई कट नहीं कर सकता, मतलब कि अकाट्य बातें कर सकता है ऐसा व्यक्ति, धारा प्रवाह बोल सकता है, लेक्चर अच्छा ले सकता है ऐसा व्यक्ति,
असिस्टेंट प्रोफेसर जो रहते हैं उनकी जो भाषा में तारतम्यता है, ऐसा ही ऐसे व्यक्ति के साथ में होने की संभावनाएं व्यक्त होता है, क्योंकि वाणी द्वितीय भाव है और बुद्धि आपका पंचम भाव है। पंचमें बुद्धि का भाव वाणी भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो आप तर्कयुक्त वार्ता करोगे, जिससे भी करोगे लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ बोलोगे तो स्थितियां निकल के आती है। पंचमेश का अपने से पंचम भाव में बैठे रहना इन्वेस्ट के लिए भी सही है। जातक अच्छा शेयर मार्केट से, निवेश से हाँ अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है। संतान पक्ष के लिए भी सही है। संतान पक्ष से पंचमेश का अपने से दसम भाव में बैठे, राधे राधे, पंचमेश का अपने से दसम भाव में बैठे रहना कहीं ना कहीं संतान के स्टेटस को लेकर के अच्छी स्थिति है। एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो होता है बड़ा आकर्षक होता है मित्रों, नेत्रों में भी एक अलग ही चमक होती है। संतान भाव का स्वामी धन भाव में गया तो स्वभावतः संतान भी धनवान होगी, संस्कारी होगी, क्योंकि परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। तो स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठतम है। अब आगे बात करें, हाँ पैतृक संपत्ति का भी अच्छा योग निकल करके आता है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में जाकर के बैठता है, तृतीय भाव कम्युनिकेशन है, एक पराक्रम, एक प्रयास है, एक साहस है, एक निडरता है, लेखन है, मीडिया है, संचार के माध्यम, कला है, संगीत है। तो इन क्षेत्रों में यदि ये व्यक्ति करे काम, कला, संगीत, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन का माध्यम से, तो अच्छा नाम कमा सकता है। छोटे भाई बहन का भी यही भाव है। तो अपने से लाभ भाव में गया हुआ पंचमेश, तो भाई बहनों से भी लाभ होने की, भाई बहनों को लाभ होने की संभावनाएं हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहनों से जो संबंध रहते हैं वो उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं, लेकिन भाई बहन जातक का सम्मान करेंगे, ये निश्चित है। बात करें छोटी एक, हाँ पंचम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव संतान को व्यक्त करता है, तो उस व्यक्ति की जो संतान जो रहती है बड़ी साहसी होती, निडर होती, पराक्रमी होती है, अच्छी संतान है। संतान के माध्यम से लाभ मिल सकता है। छोटी छोटी यात्राएं करने वाला होगा और यात्राओं से वो लाभ भी प्राप्त कर सकता है, और कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार कौशल के माध्यम से बहुत बड़ी शक्ति अर्जित कर सकता है यदि ये प्रयास करे तो। और ऐसे प्रयास धीरे धीरे करेगा तो इसका भाग्य भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत बड़े पदों पर आसीन हो सकता है ऐसा व्यक्ति, यदि जन्म पत्रिका में राजयोग हो तो। अब यदि बात करते पंचमेश का चतुर्थ भाव में आकर के बैठना, चतुर्थ भाव मकान है, वाहन है, भूमि है, प्रॉपर्टी है, नौकर है, चाकर है इत्यादि। पंचमेश का त्रिकोणेश का लक्ष्मी स्थानम त्रिकोण स्यात्, वहाँ का स्वामी केंद्र में जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, आलिशान मकान दे सकता है, उत्तम वाहन के योग उत्पन्न कर सकता है, माता का आशीर्वाद जातक के लिए एक रक्षा का काम करेगा, एक डिफेंस का काम करेगा, अच्छी स्थिति है। उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत सुगम और तो उच्च शिक्षा का जो मार्ग रहता है ऐसे व्यक्ति का बहुत सुगम, सफल और सुफल जिसको अपन कह सकते हैं, अच्छा रहेगा। पैतृक सुख अच्छा मिलेगा। पैतृक सुख मतलब कि जो पिता के द्वारा जो सुख आ रहा है आपके पास, सुख भाव है, संतान सुखी रहेगी। लेकिन हाँ, संतान पक्ष से अपने से वे भाव में जाकर के बैठता है तो थोड़ा संतान पक्ष आपसे दूर रहे, ऐसा हो सकता है। जनता का भी भाव है चतुर्थ भाव। कुल मिलाकर के यदि कोई त्रिकोणेश आ जाता है तो फल बहुत बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई केंद्रेश आ जाता है तो फल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण पतय संबंध न परस्पर मित्र ही प्रसक्ता से विशेष फलदायेगा, अच्छी स्थिति निकल के आती है। हो सकता है कि वृद्धावस्था बहुत शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो, ऐसे व्यक्ति की सुखद व्यतीत हो। जातक का मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगे। चतुर्थेश का पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठे रहना, भले ही अपने से वे में बैठे,
लेकिन श्रेष्ठ है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सही नहीं कहूँगा मैं, और बाकी अच्छा रहेगा। पंचमेश का पंचम भाव में बैठे रहना, स्वग्रही होकर के बेटा अपने ही भाव में बैठे रहना। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्यास्ति वृद्धि, अपने भाव की वृद्धि करता है। अपने संतान में या तो ये कहूँगी उसकी संतान उसका नाम रोशन करने वाली हो सकती है, क्योंकि संतान भाव है। निर्णय शक्ति भी यहीं से आती है, तो ऐसे व्यक्ति की जो निर्णय क्षमता रहती है बहुत अच्छी रह सकती है। धन की प्रचुरता भी पंचम भाव व्यक्त करता है मित्रों। यदि कहीं से भी इस पंचमेश का संबंध द्वितीयेश या लाभेश से हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अमीर होने की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है। अचानक धन लाभ हो, शेयर मार्केट, लॉटरी, बहुत सी चीज़ें हैं। पंचमेश का पंचम भाव में बैठे रहना संतान पक्ष के लिए सही है, एजुकेशन के लिए सही है, मंत्र सिद्धि के लिए सही है, शिक्षा के लिए सही है। प्रेम संबंधों में ऐसा व्यक्ति वफादार हो सकता है, हाँ, धोखा नहीं देने वाला होगा, अच्छी स्थिति है। और पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो पुण्य संचित जो कर्म है वह बड़े अच्छे हैं, और वही कर्म इस जन्म में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो व्यवधान हैं, उन सबको दूर करेगी। अब आगे बात करते हैं अपन। पंचम भाव का स्वामी यदि आपके षष्ठ भाव में हो, त्रिकोणेश का 6, 8, 12 में जाना श्रेष्ठ तो नहीं है, कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं है मित्रों। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, हो सकता है ऐसा व्यक्ति कानूनी विवाद में पड़ जाए, रोग स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो जाए, या तो फिर ऐसे व्यक्ति की शिक्षा ही ऐसी ग्रहण करे जो कानूनी हो। समझ आ गई मेरी बात? यदि ऐसा व्यक्ति वकील बनता है तो उसके लिए सही है, यदि ऐसा व्यक्ति चिकित्सक बनता तो सही है, तो ये तब तो सही है, अन्यथा ये बड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता रह सकते हो, समय समय पर उनकी चिंता बनी रह सकती है। शत्रुओं का समन करने के लिए अपनी बुद्धि का तो प्रयोग करे, लेकिन असफल ही हो पाता है ज़्यादातर। आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है यहाँ पर आकर के। ननिहाल पक्ष का भाव भी है, ऐसे व्यक्ति ननिहाल से लाभ अर्जित कर सकते हैं, या फिर उनके विशेष संबंध हो सकते हैं। और जातक के पेट के अंदर या पाचन शक्ति के अंदर समस्या रह सकती है ऐसे व्यक्तियों की। जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती, नौकरी का भाव है, वहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्तियों को, बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थितियाँ निकल करके आती, क्योंकि षष्ठ भाव ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना, आकस्मिक परेशानियाँ इत्यादि व्यक्त करता है, तो उचित तो नहीं है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में जाकर के बैठता है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, व्यावसायिक है, पार्टनरशिप है, पंचम भाव का स्वामी है, और राधे राधे सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, बुद्धि का भाव है, तो आपका जीवन साथी बहुत बुद्धिमान हो सकता है। जैसा प्रभाव मैंने आपको लग्न के लिए बताया कि पंचमेश का लग्न में जाकर के बैठे रहना आप पर क्या प्रभाव डालता है, वैसे ही पंचमेश का सप्तम भाव में जाकर के बैठना वही प्रभाव जो आप पर डालता, वही प्रभाव आपके जीवन साथी पर डालेगा। प्रथम संतान आपकी पत्नी से ज़्यादा मेल खाती हो, पत्नी से आपके प्रथम संतान के ज़्यादा संबंध हो, पिता माता पुत्र के, तो ये स्थितियाँ निकल करके आती। साझेदारी में लाभ के भी योग बनते हैं, बड़ी सफलता मिल सकती है साझेदारी के लाभ में। विवाह के पश्चात ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा करता है कि कुछ उसके पद में या उसकी रचनात्मकता में या फिर प्रमोशन के अंदर उन्नति देखने को मिल सकती है। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठे रहना प्रेम विवाह के योग भी बनाता है, यदि सप्तमेश भी पंचम में जाकर के बैठता है तो। या फिर ऐसा हो सकता है जीवन साथी से ज़्यादा लगाव हो, ज़्यादा प्रेम हो, तो ये स्थितियाँ निकल के आती है।
विदेशी संबंध हो, विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावनाएं हैं। जैसे और आदर्श जोड़ा जिसको अपन कह सकते हैं, खुद का चुना हुआ जोड़ा भी हो सकता है, ऐसी स्थितियां निकल के आ सकती है। तो कुल मिलाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ पंचमेश अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं पंचमेश का अष्टम भाव में बैठे रहना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी भाव यदि षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में जाता है तो उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता, न्यूनता उत्पन्न करता ही करता है। अष्टम भाव एक गुप्त विद्याओं का भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, एक छिद्र है, जीवन में अचानक परिवर्तन लाने वाला भाव है। तो हो सकता है जहाँ तक की रुचि जो रहती है वो गूढ़ रहस्यों में हो, रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति अच्छा कर सके। क्योंकि पंचमें शिक्षा, एजुकेशन को लेकर के अष्टम भाव में जा सकता है, तो शोधार्थी हो सकता है, एक अच्छा पीएचडी स्कॉलर हो सकता है ऐसा व्यक्ति है, अच्छा लिखने वाला हो सकता है। अद्भुत स्थिति है अगर यह स्थिति। लेकिन संतान पक्ष को शिक्षा में बाधा भी आने के योग बनते, साथ साथ में कोई बड़ा ब्रेक आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, या एक शिक्षा को छोड़ करके दूसरे शिक्षा में जा रहे हैं, कभी बीकॉम कर रहा है, फिर कोई अलग करने लग गया व्यक्ति, फिर फील्ड चेंज करने की संभावनाएं व्यक्त होती है। संतान पक्ष को लेकर की परेशानियां, संतान से दूरी हो सकती है, अलगाव हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो स्थितियां निकल के आती है। अचानक परिवर्तन का भाव अष्टम भाव, बीमा का, वसीयत का है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, बीमा से लाभ अर्जित कर सकता है ऐसे व्यक्ति यदि ज्योतिष के क्षेत्र में आए तो भविष्यवाणियां जो करेगा वह सच होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो स्थितियां निकल के आती है। मतलब इतना ही है कि पंचमेश का अष्टम भाव में बैठे रहना आपके जीवन में अचानक परिवर्तन कराने के संकेत देता है। अब यदि पंचमेश का नवम भाव में बैठे रहना, ये बहुत शुभ है। भाग्य भाव से भाग्येश अपने नवमेश से नवम भाव पंचम हो जाता है। अभी त्रिकोण भाव है, त्रिकोणेश का दूसरे त्रिकोण में जाकर के बैठे रहना श्रेष्ठतम है। बहुत अच्छी अद्भुत बात है, भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को। संतान भाग्यशाली होगी, पिता भाग्यशाली होंगे, अद्भुत स्थिति है। जातक स्वयं भी बहुत भाग्यशाली होगा और एक ईश्वरीय आशीर्वाद, ईश्वरीय कृपा ऐसे व्यक्ति के साथ में रहेगी हमेशा। पिताजी का, गुरुजनों का, सबका इसको सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। हो सकता है जातक ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करे, परोपकार के कार्य में बहुत ज़्यादा करे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, तो परोपकारी हो सकता है। संतान भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा था, संतान बहुत धार्मिक होगी, उच्च पदों पर आसीन होने वाली हो सकती है संतान। जातक का भाग्योदय है वो बहुत कम उम्र में हो सकता है, या और दूसरा भाग्योदय संतान के जन्म के बाद में भाग्योदय हो। एक ऐसा जातक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, अच्छा दार्शनिक बन सकता है। अच्छी स्थिति है, बहुत अद्भुत स्थिति रहेगी मित्रों। पंचमेश का नवम भाव में बैठे रहना, दूसरे जो बलवोत्तर त्रिकोण उस भाव में जाकर के बैठना। अब बात करते हैं पंचमेश यदि आपके दसम भाव में आकर के बैठे हुए। दसम भाव आपका स्टेटस है, आपका अधिकार है, आपका राज्य है, कर्म है, पद है, प्रतिष्ठा, यश है, कीर्ति, वैभव है, करियर है। पंचमेश जो त्रिकोण का स्वामी है, दशम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अद्भुत स्थिति है। करियर में बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होने वाला, किसी कंपनी में जाए तो सीईओ बने, मंत्री बने हैं, सरकार या सत्ता पक्ष में बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा, बहुत मान सम्मान हो सकता है। जातक का जो करियर जो रहता है, कार्य क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा से जुड़ ही जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। अच्छी नौकरी प्राप्त करे ऐसा व्यक्ति, अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बने, अच्छा नीति निर्माण करता बने, न्याय प्रिय हो। संतान के करियर भी बहुत जल्दी स्थापित हो सकता है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी दशम भाव में जाकर के बैठा हुआ आपके, उनकी करियर की ज़्यादा चिंता ना हो।
कहीं ना कहीं जातक अपने कर्मों के माध्यम से ही ऐसे अच्छे कार्य करेगा। ऐसे व्यक्ति समाज भी उसकी सराहना करे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है, अद्भुत स्थिति है मित्रों, ये बढ़िया है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में जाकर के बैठता तो अपने ही भाव को देखता है। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टवा तस्यास्ति वृद्धि, अपने भाव की वृद्धि कर देता है मित्रों। संतान पक्ष अच्छा, आय के अनेक स्रोत, शिक्षा के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से बहुत स्रोत प्रारंभ कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और यदि लाभेश का भी दृष्टि संबंध या युति संबंध हो जाता है या धनेश का हो जाता है, तब तो कहना है कि वारे न्यारे हो गए, मतलब धनवान हो गया बहुत। मित्र भी अच्छे रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, मित्र भी शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, बड़े लोग होते हैं कुल मिलाकर के। जातक के जीवन में जो भी इच्छाएं रहती, बड़ी आकांक्षाएं रहती, जो भी सपने होते हैं, वो समय पर पूरी हो जाते, समयबद्ध तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ता है। अच्छी स्थिति है। हो सकता है संतान पक्ष से आपको आर्थिक लाभ हो, संतान आपका नाम रोशन करे, गौरव हो आपके लिए, स्थितियाँ बड़ी अच्छी है। संगठनों का भाव भी है, लाभ भाव, मशीनरी का, कारोबारी का भाव भी है, कम लागत से ज़्यादा इनकम निकालने वाला भाव है। तो ये सब अच्छा फल मिलने वाला है। बड़े संगठनों से संबंध स्थापित हो सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति बड़े संगठनों का नेतृत्व करे, निवेश ऐसी जगह करे जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो बहुत अद्भुत स्थिति निकल करके आती है। अब यदि पंचमेश द्वादश भाव जो व्यय भाव है, त्याग है, समर्पण है, मोक्ष है, अध्यात्म है, सैया सुख है, वैराग्य है, अस्पताल है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा देगा उसकी बुद्धि को। एक आध्यात्मिकता रहेगी, एक दार्शनिक विषयों को पढ़ने की आकांक्षा रहती, ज़्यादा दर्शन ज़्यादा पढ़े, ज्योतिष पढ़े, उसका ज़्यादातर समय मोक्ष जैसी चीज़ों में व्यतीत हो पढ़ने में। हो सकता है ऐसा जातक विदेश जा कर के बस जाए, अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के बस जाए, लंबी दूरी की यात्राएं करे। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है वो विचारता है, शोधता है। एकांत यदि उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा विचारक बन सकता है, शोधकर्ता बन सकता है। या ऐसे व्यक्ति शोध करना ज़्यादा पसंद हो, अध्यात्म का भाव भी है द्वादश भाव, ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में खर्च करे, दान में, पुण्य में, अच्छी स्थिति है, उनमें ज़्यादा खर्च कर सकता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, ये जरूर थोड़ी सी हो सकती है कि नींद और मानसिक शांति के लिए जातक को ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। पंचमेश का जो पुण्य भाव का स्वामी पूर्व जन्म के, वहाँ का द्वादश भाव में जाना, आपको जीवन के जो उत्तरार्ध रहता है उसमें मोक्ष मिल सकता है, आध्यात्मिक सिद्धि भी मिल सकती है मित्रों। तो आज हमने पंचमेश के द्वादश भाव की जो ये मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, इसकी तीव्रता, इसके कम फल वो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह बन रहा आपका पंचमेश। तो धन्यवाद।